Good morning, students. Let's start Gulmohar Reader, Unit 3 Tine and the Faraway Mountain. In Ichali, in the Mishmi hills of Arunachal Pradesh, young Tine Mina heard a wondrous call from the mountains in the distance. इचाली मिशमी हिल में जो इचाली स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ एक छोटी लड़की रहती थी टीने मीना नाम की। उसने वो आवाज़ सुनती थी पहाड़ियों से, दूर से पहाड़ियों से जो अद्भुत आवाज़ें आती थी। शी वॉज ड्रॉन टू इट, वो उनसे खिंच जाती थी, आकर्षित हो जाती थी। अ साउंड ओनली शी कुड हियर, एक ऐसी आवाज़ जो सिर्फ वो सुन सकती थी। शी हर्ड इट वाइल शी क्लाइम ट्रीज, वो इनको सुनती थी जब वो पेड़ चढ़ती थी। शी हर्ड इट व्हेन शी रैन थ्रू द जंगल, वो इनको सुनती थी इस आवाज़ को जब वो जंगल से दौड़ती थी, जंगल में होते हुए। शी हर्ड इट व्हेन शी स्पेंट लॉन्ग डेज लाइंग अंडर द सन, पूरे दिन में सुनती थी जब वो धूप में लेटी होती थी। वू शू, द साउंड वेंट वू शू, ऐसी आवाज़ें वो सुनती थी, वू शू की आवाज़। आह, टीने वुड स्माइल, व्हाट अ वंडरफुल लाइफ, कितनी अद्भुत ज़िंदगी है, वो मुस्कुराती थी। बट वन डे, लेकिन एक दिन, हर फैमिली मूव्ड आउट ऑफ इचाली टू द क्लोजेस्ट बिग टाउन रोइंग। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसका परिवार इचाली से नज़दीक के एक बड़े शहर रोइंग चला गया। उसकी पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई, पूरी तरह बदल गई। Tina's world turned upside down. There was a school in rowing, but the wushoos had been louder in Italy. वहाँ एक स्कूल था रोइंग में, लेकिन वुशू का जो आवाज़ थी वो इचाली में ज़्यादा तेज़ आती थी उसको। टीने वांटेड टू रिटर्न टू हर माउंटेन्स अगेन, वो माउंटेन्स में अपने दोबारा से लौटना चाहती थी। शो सी ट्रज्ड टू स्कूल एवरी डे, तो वो हर रोज़ पैर घसीट घसीट घिसट कर स्कूल जाती थी, मतलब बेमन से जाती थी। फॉर 10 years, ग्लांसिंग विस्टफुली एट द माउंटेन्स इन द हराइजन, वो देखती रहती थी पहाड़ियों को क्षितिज में। क्षितिज मतलब जहाँ दूर आकाश में जब हम देखते हैं तो धरती और आकाश एक जगह मिलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसी जगह को हराइजन, क्षितिज बोलते हैं। वहाँ वो देखती रहती थी इच्छा भरी नज़रों से। When she finally finished her schooling, जब उसने अब स्कूलिंग अपना ख़त्म कर लिया, टीना immediately applied to be a porter for army expeditions in the mountain. तो उसने कुली के रूप में अप्लाई कर दिया माउंटेन्स में, जो आर्मी वाले एक्सपीडिशन करते हैं, पहाड़ियों पर चढ़ने का काम करते हैं आर्मी वाले, उनमें जो उनका सामान जो ढोते हैं उनके लिए अप्लाई किया उसने। शी वुड हैव टू कैरी हैवी लोड्स एंड मार्च ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो उसको क्या करना था, भारी बोझ उठाना था और दूर तक जाना था। बट वुमेन वर नॉट अलाउड टू बी पोर्टर्स इन दोज डेज, लेकिन उन दिनों में औरतों को कुली का काम नहीं मिलता था आर्मी में, तो उनको अनुमति नहीं थी। टीना डिड नॉट लेट दैट स्टॉप हर, तो इससे उसको वो रोक नहीं पाए। शी ड्रेस्ड एज अ बॉय, लड़के की तरफ उसने अपना कपड़ा पहन लिया और स्टार्टेड टू वर्क, काम करने लगी। कैरिंग नियरली 25 किलोज ऑफ लगेज एवरी डे, हर रोज़ 25 किलो का बोझा ढोती थी। होल वर्क पास्ट बिफोर एवरीवन रियलाइज दैट शी वाज अ गर्ल डिस्गाइज एज अ बॉय। तो होल वीक, पूरा हफ्ता बीत गया, तब जाके पता चला कि वो एक लड़का है, नहीं है, लड़की है। द ऑफिसर्स स्कॉल्डेड टीने फॉर ब्रेकिंग द रूल्स, तो जो अधिकारी थे उन्होंने, ऑफिसर्स ने उसको डांटा नियम को तोड़ने के लिए। लेकिन वो जानते थे, बट दे न्यू दैट टीना न्यू द रूट बेटर देन एनीवन एल्स, लेकिन वो जानते थे कि इसका रूट, वो रास्ता दूसरे किसी से बेहतर जानती है। सो दे अलाउड हर टू कंटिन्यू वर्किंग, तो उन्होंने उसको अनुमति दे दी कि चलो काम करते रहो। हर एक्ट वुड लेटर हेल्प लिफ्ट द बैन फॉर ऑन फीमेल पोर्टर्स, तो इसका ये जो काम था बाद में महिला कुलियों पर जो प्रतिबंध था उसको हटाने में मदद मिली इस काम से। इन द आर्मी में टीने वर्क फॉर मेनी एक्सपीडिशंस एंड सून बिकम ए कोऑर्डिनेटर, तो बहुत सारे अभियानों पर उसने हिस्सा लिया, काम किया और एक कोऑर्डिनेटर बन गई जल्दी ही। कोऑर्डिनेटर कौन होता है, जो माउंटेन्स में प्लान्स ट्रिप जो लोग घूमने जाते हैं उनका प्लानिंग करता है, बताता है सब लोगों को कैसे जाना है, क्या करना है। It was on one of her expeditions as a coordinator that she met डॉक्टर रोमियो मेइटी, तो एक ऐसे ही अभियान में वो गई थी जिसमें डॉक्टर रोमियो मेइटी नाम के आदमी से मिली थी। एट दैट टाइम डॉक्टर मेइटी वॉज वर्किंग ऑन टू promote एडवेंचर स्पोर्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश एंड इमीडिएटली आइडेंटिफाइड टीनेज टैलेंट, तो उस वक्त वो अरुणाचल प्रदेश में नई नई जो लड़के लड़कियों को खोज रहे थे, प्रतिभाओं को खोज रहे थे जिनमें ये बात हो
तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया इसके टैलेंट को, इस लड़की के टैलेंट को, टीने के टैलेंट को। यू आर अ नेचुरली गिफ्टेड क्लाइंबर, तुम्हारे में अंदर एक गिफ्टेड है, एक दैवीय उपहार है तुम्हारे अंदर, पहले से ही है, तुम वो क्लाइंबर हो। ही टोल्ड, उन्होंने उसको बताया कि यू हैव द स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, वो दृढ़ इच्छा है, इच्छा शक्ति ना। ऑल योर नीड इज़ टेक्निक, तो तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? टेक्निक की ज़रूरत है, वो छोटी छोटी बातें जो सीखनी पड़ती हैं चढ़ने के लिए। डॉक्टर मेटी बिकम टीनेज मेंटर, तो वो उनको उनके मेंटोर बन गए, उनको बताने वाले, उनके सलाहकार बन गए, एक तरह से जो कोच होता है। शी बिगैन हर ट्रेनिंग एज अ माउंटेन क्लाइंबर, तो माउंटेन क्लाइंबर के रूप में उसको ट्रेनिंग उसकी शुरू हो गई। और द डिस्टेंट माउंटेन्स स्टिल कॉल्ड हर, जो दूर सुदूर के जो पर्वत थे अभी भी उसको बुलाते थे। बट टीने डिड नॉट नो द नेम ऑफ द डिस्टेंट माउंटेन, स्टिल शी वॉच्ड द रेस ऑफ फॉर एवरेस्ट, अ फिल्म अबाउट द फर्स्ट क्लाइंब ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो उस ऊंची पहाड़ी जो देखती रहती थी उसका नाम तब तक नहीं जानते थे जब उसने एक जो पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई हुई थी उसके बारे में एक फ़िल्म न देख ली, द रेस फॉर एवरेस्ट। वो फिल्म देखने के बाद ही उसको पता चला कि उसका नाम एवरेस्ट है। वूशू बिकेम अ रोर नाउ, अब वो दहाड़ हो गई थी, वो वूशू की आवाज़ जो उसके कानों में गूंजती रहती थी। एंड क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट बिकम अ ड्रीम, और उसका सपना बन गया माउंट एवरेस्ट को चढ़ना। आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रिपरेशंस, कई महीनों की तैयारियों के बाद टीने फाइनली रीच द एवरेस्ट बेस कैंप इन नेपाल, नेपाल के बेस कैंप में पहुंच गई, वो वहाँ से जहाँ से चढ़ाई शुरू की जाती है। इट वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत ठंड थी, एंड एयर वॉज थिन, और हवा पतली थी, यानी सांस लेना मुश्किल हो रहा था, ऑक्सीजन की कमी थी। टीने ट्रेन देयर फॉर अ फ्यू डेज़, वहाँ ट्रेनिंग हुई उसकी कुछ दिनों तक। टू गेट कस्टम टू, वहाँ कुछ देर रखा जाता है लोगों को ताकि उनकी आदत पड़ जाए। द हार्श वेदर एंड देन बिगैन हर क्लाइंब, वो जो कठिन मौसम है वहाँ, और उसके बाद चढ़ाई शुरू हुई। द क्लाइंब वॉज डिफ़िकल्ट, क्लाइंब क्या था? चढ़ाई वो मुश्किल थी। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शंस, 4 भागों में बटा हुआ था, सो दैट द क्लाइंबर्स कुड टेक रेस्ट एट डिफरेंट कैंपिंग पॉइंट्स व्हाइल जर्निंग टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। 4 भागों में बटा हुआ था ताकि लोग जो चढ़ने वाले हैं वो बीच में आराम कर सकें, माउंटेन पे चढ़ते के टॉप पे चढ़ने के बीच में। बट बाय द टाइम टीने एंड हर कंपेनियन, लेकिन टीने और उसका जो साथी था, जब तक वो चेरिंग नाम था, चेरिंग शेरपा, रीच द सेकंड कैंप पहुंचने के जब तक पहुंचते, द वेदर गेट ग्रोन वर्स, और ख़राब हो गया मौसम। चेरिंग शेरपा, ये शेरपा लोग, शेरपा एक जाति होती है जो इनके बिना माउंटेन्स पर, खासकर एवरेस्ट पर चढ़ा नहीं जा सकता है। चाहे दुनिया का कोई भी आदमी चढ़ने वाला हो, किसी न किसी शेरपा के साथ में ही चढ़ता है, क्योंकि उनका ख़ानदानी ये काम है पहले से ही, वो उस रास्ते को जानते हैं। उनका शरीर इस तरह से बना हुआ है जिससे वो आसानी से, वो उनके शरीर पर उतना ज़्यादा उस मौसम का असर नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ वो रहते आए हैं सैकड़ों हज़ारों सालों से। तो इसके साथ भी एक शेरपा था। रास्ता मौसम और ख़राब हो गया। डू यू वांट टू गो अहेड, क्या तुम और आगे जाना चाहती हो? चेरिंग आस्क्ड, उसने पूछा शेरपा ने। आई डोंट थिंक आई विल गेट अनदर चांस टू डू दिस, टीने रिप्लाइड, तो उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरा चांस मुझे मिलेगा। शी कुड हियर द म्यूजिकल वूशू ग्रोइंग लाउडर, उसकी लाउडर एंड लाउडर, उसके कानों में वूशू की आवाज़ और तेज़ होती जा रही थी, वो संगीतमय जो आवाज़ थी। इट ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज्ड हर, इसमें लगभग उसने, इस आवाज़ ने उसको सम्मोहित कर लिया था। टीने एंड चेरिंग समहाउ मैनेज टू रीच देयर फाइनल कैंप, किसी तरह से वो फाइनल कैंप में पहुंचे, अंतिम कैंप में। जस्ट एज दे वर अबाउट टू टेक रेस्ट, जैसे ही आराम करने जा रहे थे, द स्टार्मी विंड ब्लू देयर टेंट एंड सप्लाइज, जितना खाने पीने का सामान था, टेंट था, सब कुछ उड़ा दिया हवाओं ने, तूफ़ानी हवाओं ने। दे हैड टू स्पेंड द नाइट इन वन बोरोड टेंट, तो किसी से उधार लिया, उसमें पूरी रात गुजारी। एंड व्हेन दे सेट ऑफ फॉर द फाइनल क्लाइंब द नेक्स्ट डे, अगले दिन जब उन्होंने यात्रा शुरू की अंतिम क्लाइंब के लिए, अंतिम चढ़ाई के लिए, ऑल टीने एंड चेरिंग हैड वाज अ पैकेट ऑफ नूडल्स, सिर्फ एक पैकेट नूडल्स बचा था और कुछ नहीं। लेट्स शेयर हाफ ऑफ इट, चेरिंग सजेस्टेड, चेरिंग ने बोला कि देखो आधा आधा ले लेते हैं। टीने नॉडेड हर हेड, उसने हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए स्माइलिंग डिटर्मिनेटली बोला कि दृढ़ निश्चय रूप से मुस्कुराते हुए बोला कि इफ़ वी मेक इट अलाइव वी विल ईट द अदर हाफ, अगर हम लोग ज़िंदा वापस आ गए तो हम लोग दूसरा हाफ, आधा बाकी का खाएंगे हम लोग। द हायर द क्लाइंब, जितनी ऊंचाई वे चढ़ते, द स्ट्रॉन्गर द विंड ग्रू, उतनी तेज़ हवा होती जाती। फॉर एवरी 2 स्टेप्स दे टुक सेंड देम ट्रेलिंग बैक अ स्टेप, 2 कदम ऊपर चढ़ते तो 1 कदम पीछे फिसल कर चले जाते, धक्का, हवा इतनी तेज़ थी, हवा पीछे ढकेल देती। इट श्रीक्ड एंड हाउल्ड,
दम ज़ोर ज़ोर से हवा साए 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 ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के हवा बह रही थी. विस्परिंग ड्रेड इनटू देयर ears एंड अर्जिंग देम टू रिटर्न. एकदम ज़ोर ज़ोर से कानों में ऐसा लग रहा है कि हवा बोल रही हो कि लौट जाओ. एकदम भयानक रूप से डर पैदा कर रही थी. बट टीने कुड ओनली हियर द मैजिकल ट्यून ऑफ वूशू. लेकिन उसके कानों में बस वही जादुई वूशू गूंज रहा था. सो दे पुश्ड अहेड फियरलेसली एंड कंटिन्यू टू क्लाइंब टू द टॉप. तो वो लोग आगे बढ़ते रहे निडर होते हुए और टॉप तक चढ़ते चले गए. और अंत में फाइनली एट 10:45 10:45 9 मई को क्या हुआ, 2011 में टीनेज एफर्ट्स वर रिवार्डेड. टीने की कोशिशों को पुरस्कार मिला. शी सबमिटेड माउंट एवरेस्ट. वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई. द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. द फर्स्ट वुमन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया टू हैव डन सो. नॉर्थ ईस्ट जो भारत है, पूर्वोत्तर का भारत, इधर असम मेघालय इत्यादि राज्य हैं, उधर अरुणाचल प्रदेश भी है. उधर के राज्यों से पहली वो लड़की थी, पहली औरत थी, वुमन, जो ऐसा की थी. शी हैड फाउंड हर फार अवे माउंटेन. उसने अपना जो दूर का जो पर्वत देखती रहती थी उसको उसने पा लिया था. एंड वॉज वन विद द साउंड दैट हैड कॉल्ड हर ऑल हर लाइफ. जो आवाज़ वो पूरी ज़िंदगी सुनती रहती थी उसको उसने पा लिया था, देख लिया था. थैंक यू.